हाँ वही अभी उनका स्टेटमेंट ले रहे टीम आ रही वहाँ से भरोसा टीम आ रही साहब अभी बहन उनसे मिल रहे हैं अपने सिस्टर से मिलेंगे अभी हम पहले ठीक है जो इनके साथ हुआ तो इनके सिस्टर से बात कर आ रहे हैं ठीक है टेक्निकल काम है आप साहब को अपने घर को ले जाइए सिस्टर क्या है हमारे घर वाले एक कुत्ते को लेके आए हमारे घर में रख के उसको खाना खिलाए पाले उसको और वो कमीने को हम लोग भाई मान के राखी बांधे मेरी सबसे छोटी बहन के साथ उन्होंने ऐसा करा और खुद तो करा ही करा साला दूसरों के साथ उसके दोस्तों के साथ मिलके इतना बुरा करा उसके साथ और पुलिस वाले अरेस्ट करे सही है लाके बिठाए पुलिस स्टेशन में उनको जमाई बना के रखे गरम गरम जलेबियां आ रही उनके लिए खिला रहे उनको खाना आ रहा बाहर से उनका घर पुलिस स्टेशन उनको जमाई बना के रख लिए और जो दूसरों की फोटो दिखाए उनको अरेस्ट भी नहीं करे आज तक हम लोग 24 को कंप्लेन करे आज क्या डेट हो गई 10 दिन हो गए हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है वो लोग कबूले नहीं कबूले वो लोग क्या कर रहे हमको कुछ भी मालूम नहीं है और उनकी बेल पिटीशन भी फाइल हो गई उनकी बेल ये नॉन बेलेबल ऑफेंस में उनकी बेल पिटीशन भी फाइल हो गई हमको बस उन पुलिस से ये होना कि जो बाकी के लोग हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट करो और उन पे सख्त से सख्त होना कार्रवाई जो भी है राजेश महेश्वरी शुभम व्यास और अभिजीत कौशिक ये तीनों हमारी बस्ती के ही है और बहुत बुरा काम करे ये लोग को ऐसा करना है इनके साथ कि आना नहीं वो लोग और चौथा है विजय कुमार इसका नाम हमको बाद में मालूम पड़ा और इसको अभी तक अरेस्ट नहीं करे वी वांट इमीडिएट अरेस्ट अगेंस्ट हिम पूरा घूम रहा हो तो हमारा भाई था हमारे साथ बहुत गलत हो गया मेरे बुआ का बेटा था खुद भी करा और दोस्तों के साथ भी बहुत गंदा करा उन्होंने मेरी बहन के साथ ये और किसी के साथ नहीं होना इसलिए हम पूरी बस्ती एक होके हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे आप क्या चाहते हो उस गुनहगार को क्या सजा मिलना चाहिए फांसी की सजा उसको यहीं पे लाके हमारे हवाले कर दो हम ही देख लेते उसको क्या करना है उसका बेल पिटीशन फाइल हो रहा उसको बिठा के रखे खिला रहे पिला रहे जमाई है जैसा उन लोग का इस पे कोई पॉलिटिशियन का हाथ है क्या वो सब हमको नहीं मालूम अंकल हमारे सामने उसको या तो पुलिस वाले करो हमको जस्टिस दिलाओ नहीं कर सकते हमारे हवाले कर दो हम लोग जो करना है कर लेते उनका पुलिस वालों से इंसाफ नहीं मिल रहा बोलो पूरा बोलो मोहल्ले वाले भी सपोर्ट कर रहे और पुलिस भी ऐसा नहीं है कि हमको सपोर्ट नहीं कर रही लेकिन जस्टिस में डिले हो रहा डिले जस्टिस मतलब कि जस्टिस मिला ही नहीं अगर जस्टिस में डिले होएगा तो जस्टिस हमको आज मिलेगा 10 साल बाद मिलेगा मालूम नहीं है सो वी वांट इमीडिएट एक्शन वी वांट इमीडिएट जस्टिस मेरा नाम पंकज कुमार लड्डा है मैं भवानी नगर मुरली नगर में रहता हूँ हमारी जॉइंट फैमिली है 2 भाइयों का परिवार है एक हमारे चाचा जी हैं उनकी 4 लड़कियां हैं और एक लड़का है सबसे छोटा मैं मेरे फादर है एक बच्चा है हमारे बुआ का लड़का हमारे पास रहता था काफ़ी सालों से उसको लेके आए काम धंधे के हिसाब से उसको हमारे पिताजी अच्छा सोच के उसको घर में रखे 4 साल पहले उसने कुछ नशीला पदार्थ खिला के सबसे छोटी जो हमारी सिस्टर है उसको सेक्सुअली हरास किया रात के टाइम पे उसके फ़ोटोज़ और वीडियोस निकाले वेरी नेक्स्ट डे उसको बता के उसको ब्लैकमेल किया कि अगर आप किसी को बोलोगे तो हम ये आपका वीडियो जो है इंटरनेट पे अपलोड कर देंगे मैं तो भाग जाऊंगा आपके छोटे भाई को मार दूंगा आपके फादर को मार दूंगा आपकी फैमिली पूरी ख़त्म हो जाएगी आपको जो मैं बोलूँगा करना पड़ेगा उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सेम उसने रिपीट किया और थोड़े दिनों के बाद उसने घर खाली करके सामने के घर में शुभम व्यास के घर में उसने रूम लिया वहाँ पे जाने के बाद उसने उसको शुभम व्यास उसके फ्रेंड्स उसको वीडियोस बता के फ़ोटोज़ बता के इसको वापस से सेक्सुअली हरास किया बच्ची को परेशान किया बच्ची को मारा उसको रेगुलर उसका यूज़ किया 3 साल तक बच्ची को
एकदम बैडली उसको वो लोग परेशान करते थे साहब। बच्ची एकदम डीप डिप्रेशन में आने के बाद कुछ ये बच्चों के बीच में आपसी कुछ झगड़ा होने की वजह से बीच में उन्होंने उसको परेशान करना बंद कर दिया। रिसेंटली दिसंबर 15, 2018 को शुभम व्यास मेरी सिस्टर को यहाँ पे मिलता है गली के बाहर और कहता है कि भाई आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो वीडियोस वगैरह है मेरे पास मैं वो वायरल कर दूंगा। सेम पोजीशन जो आपको पहले मैंने बताया था वो मैं करके बताऊंगा। आप मेरे को जानते हो मैं कितना बदमाश हूँ। बच्ची डर गई, 3 दिन 4 दिन तक ना खाना खा रही थी, तबीयत खराब हो गई है, रो रही है, स्कूल में रो रही है, ट्यूशन में रो रही है, घर में रो रही है, हमें कुछ बता नहीं रही है। अचानक 18 तारीख के दिन उसके अंदर कुछ हिम्मत आई और उसने मेरे पास आके पूरी डिटेल्स बताई। मेरा दिमाग खराब हो गया, हम परेशान हो गए सर। हम फैमिली पूरी हमारी ऐसा हो गई कि हम क्या करें, हम जिए मरे, पुलिस कंप्लेन करें, हम उसको पकड़े किसको पकड़े। जब हमें पता चला 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं और भी 3-4 बच्चे थे, मतलब ठीक है उन्होंने तो लाइन लगा दी। मतलब वो चाह रहे थे कि पता नहीं क्या करना चाह रहे थे, इंसानियत को तार तार करना चाह रहे थे कि क्या उनके बाद में भी अभी भी बच्ची को ले जाके भेज देते, उसको कहीं पे ले जाके वो लोग सेल कर देते, यहाँ से हमारे मतलब नज़रों से दूर कर देते, तो हम जान भी नहीं पाते थे बच्ची किधर है, हमारी उसके साथ क्या हुआ। और यही लोग हमारे सामने आके रहते थे, देखो साहब बच्ची कहाँ चले गए, हम इसका ध्यान नहीं रखते थे, बच्ची बस्ती में घूमती थी, मेरी छोटी बहन थी, ऐसा ये लोग अफसोस करते। इतना घिनौना काम किया। आप पुलिस का कन्फेशन रिकॉर्ड देख सकते हैं। कन्फेशन के अंदर ये इसका ग्रुप है, 10-15 जने 20 जनों का ये लोगों का पूरा नेटवर्क है। और भी केसेस इन्होंने किए हैं बस्ती के अंदर, लेकिन वो किसी ने हिम्मत नहीं, किसी हमारी फैमिली ने बच्ची ने हिम्मत करी है। आज हम आए, हमारे को जस्टिस चाहिए, हमारे को न्याय चाहिए सर। पुलिस क्या बोली, आपने कंप्लेंट किया है? पुलिस में क्या किया है, 3 बच्चों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक हमारा ब्रदर है, हमारा कजन है, और चौथा बच्चा जो अक्यूज है उसको पुलिस ने विटनेस बना दिया हमारे खिलाफ, हमारी तरफ से, कि भाई बच्ची की तरफ से बच्चा पुलिस स्टेशन में आया था और इसने विटनेस होते हुए देखा है। कल को बच्चा कोर्ट में खड़ा रह के कुछ भी बोल सकता है कि बच्ची बच्चा लंग थी, उसके पास भी एविडेंसेस है, उसके पास भी फोटोज है, वो कुछ भी प्रूफ कर सकता है कि शिवज अक्यूज है, विजय कुमार अक्यूज है, उसको विटनेस में डाला गया। और उसका कारण क्या है ये पुलिस ही बता सकती है साहब, हम तो क्या कर सकते हैं, हम तो न्याय के लिए रोड पे आ सकते हैं। धमकी कौन दी आपको? बड़ा लोगों का हाथ है क्या, जैसे कि पॉलिटिशियन का किसी का हाथ है क्या? पॉलिटिकल इफेक्ट तो कोई हम चीज का बोलेंगे नहीं। हम एक साधारण फैमिली है, हम एक साधारण आम जनता है। हम एक ही चीज चाहते हैं, हमारी बच्ची, आज बच्ची किसी की भी हो, मेरी बहन हो और आपकी बहन हो, किसी की भी बहन हो, हम एक ही चीज चाहते हैं, समाज की हर बच्ची सुरक्षित रहे। और ये जो पुलिस का काम हो रहा है, जो एक्यूज्ड को विटनेस बनाया जा रहा है, आज हमारा ये प्रदर्शन, हमारा ये जो प्रोटेस्ट रैली है, आज हम जो डिमांड कर रहे हैं, मानवाधिकार संस्था से हम लोग हैं और हमारा परिवार भी है, ये हम एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है, जिसने गुनाह किया है, उसको सजा मिले। हम और कोई अलग बात नहीं कर रहे, कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे, हम एक ही चीज़ मांग रहे हैं। जो खुलेआम घूम रहा है, हमारे ब्रदर को धमकी दे रहा है, आज बच्ची को अटेम्प्ट टू मर्डर की धमकी आ रही है, और जो काम कर रहे हैं कंप्लेनेंट को धमकी आ रही है। पुलिस, हम एक ही चीज़ चाह रहे हैं, पुलिस बहुत ही तेज़ी से इसके पीछे काम करे और उस एक्यूज्ड को तुरंत ही विटनेस में हटाकर एक्यूज लिस्ट में डाल के उसका इंटरोगेशन किया जाए। कब हुआ सर, कितना दिन हो रहा है ये इंसिडेंट्स को? आज 4 साल से चल रहा है सर। 4 साल से लगातार बच्ची को परेशान किया जा रहा है, सेक्सुअली हरास किया जा रहा है। जहाँ पे जब उनकी मर्जी आती है, संडे का दिन है, छुट्टी है, उसको डरा के बुला लेते थे, तू नहीं आएगी तो हम तेरे को पता है हम क्या करेंगे, ऐसा को भी जान की धमकी तेरे को मार देंगे। माइनर बच्ची 12 साल की 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके और उसको मेंटली हरास करके उसको ब्लैकमेल करेंगे साहब। चलो कोई बड़ी हो तो वो उसको कुछ वो भी कर दे कि भाई ठीक है मैं लड़ूंगी या घर में बोलूंगी। 12-13 साल की बच्ची क्या करेगी साहब? इतना सहन करके अगर वो जिंदा हो तो भगवान ने उसको हिम्मत दी है, और हमारे को भगवान ने कई हिम्मत दी है कि हम इसको, ये एक केस में इनको जस्टिस मिलेगा। मैं कहता हूँ साहब, हर बच्ची का मन से दुआ निकलेगी कि नहीं होना चाहिए। आज कौन बच्ची, कौन बीवी, कौन बहन, कौन बेटी सुरक्षित है? ऐसे हरामी साले रोड पे घूम रहे हैं। अभी 15-20 दिन, महीने भर में उनको बेल मिल जाएगी, फिर घर में घूमेंगे, किसी और के घर पे जाके ये काम करेंगे। ऑलरेडी उनके नाम पे और भी केसेस बुक है, लेकिन पुलिस ने उसकी सर्च नहीं करी। इनके घर में हुक्का मिला। आपको जस्टिस किस हिसाब से करना चाहिए सब, क्या इंसाफ मांगते हैं आप? हमने तो फांसी चाहिए साहब, फांसी दो उनको साहब, सख्त सजा एक्यूज को हो, और जो एक्यूज है, जो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे लेके जाया जाए, उनसे भी पूछताछ करके जांच पड़ताल करे पुलिस, और भी कौन कौन इनके पीछे है वो सब चेहरे सामने लाया जाए। आज जो अमन शांति शहर में बरकरार है, और जो हमारी सरकार जो सुरक्षा के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए जो दावे करते हैं, हम एक ही चीज़ चाहते हैं पुलिस को कि अब वो साबित करने का समय आ गया है। आप ये चीज़ को साबित करके दिखाएं, हमारी बच्ची को न्याय मिले और सभी बहन बेटियां सुरक्षित हो। और आपकी विचार क्या साहब?
अगर न्याय नहीं मिला तो मैं तो एक ही बात कहूँगा साहब, अगर किसी बच्ची के साथ ऐसा हो या तो वो खुद मर जाए या सामने वालों को मार दे, पुलिस के पास नहीं जाए साहब। क्योंकि अगर पुलिस ऐसा करेगी तो मैं तो कहूँगा साहब, पुलिस के पास जाके विनती करने से, उनके पास 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठने से ऐसा अक्यूज को विटनेस में डालेंगे। ऐसा हम तो साहब थोड़े होशियार है, थोड़े बहुत हम समझ गए, बेचारा कोई गरीब आदमी नौकरी करने वाला है, नौकरी करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, बच्चे को संभालेगा, हॉस्पिटल जाएगा, कोर्ट जाएगा साहब। आप बताइए। तो साहब पुलिस वाले तो अपने रक्षक के लिए है ना साहब? रक्षक तो साहब नाम के लिए है साहब, ओनली क्राइम पेट्रोल। और पिक्चरों के अंदर पुलिस अच्छी, इमेज अच्छी है, सिंघम, दबंग, सिम्बा, ये आपको पुलिस, ये आपको पिक्चर में ही अच्छे दिखेंगे, रियलिटी में आप हमारे साथ चलिए साहब। आईजी लेवल तक भी बाजप्ता एसीपी साहब अंजया साहब को आया, अंजया साहब घर के ऊपर आके बच्ची का बयान लेके गए विदाउट लेडीज कांस्टेबल, विदाउट लेडीज असिस्टेंस। मैं सवाल करना चाहता हूं एसीपी साहब से कि आपकी जो कार्रवाई है, जिनके साथ आप कार्रवाई करना, सख्त करना चाहिए था, वहां आप नहीं करके आप जो विक्टिम है, विक्टिम को आप जो प्रेशराइजेशन घर में आके करे हैं, वो भी विदाउट लेडीज कांस्टेबल, विदाउट लेडी असिस्टेंस, वो चीज कहां तक न्याय को साबित करती है? और जो दरिंदे साले पीछे होना चाहिए था, जिनके साथ अभी तक सख्त कार्रवाई होना चाहिए था, वो खुलेआम घूम रहे हैं और धमकाते हुए घूम रहे हैं। तो अब हम क्या करें? हम ये मीडिया से भी हम अपील करना चाहते हैं कि ये मैसेज जितने भी मीडिया, जितने भी हमारी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थाएं हैं, सब तक आप ये आवाज पहुंचाएं। हर बहन बेटी की सुरक्षा के लिए हमारा प्रयास है और हमारी बच्ची को न्याय मिले। दिसंबर 24 के दिन एक 16 साल की लड़की आके कंप्लेंट दी थी कामाटीपुरा पीएस में कि उसके साथ में 3 लोग कोई कोल्ड ड्रिंक्स में इंटॉक्सिकेशन मिला के रेप करे थे बोल के, यानी कि रेप बोल तो एक जना करा, कुछ वीडियोस निकाले, उसके बाद दूसरे को बताए, उन्हें ब्लैकमेल करके करा, तीसरे को बताया, वो तीसरा भी करा। इस तरीके का केस था। इस केस में वो लड़की का नाम नहीं बोलना चाहिए। तो एफआईआर करने के बाद में पोक्सो एक्ट भी लगा था। एसीपी साहब इन्वेस्टिगेशन टेकअप करे थे, 3 लोगों को इसमें अरेस्ट करे। लेकिन बाद में बच्ची फिर अब पूछने पे पेरेंट्स से बोली कि और भी कुछ लोग थे जो कि एक पंच विटनेस लगाए थे एक को, और वो भी एक्यूड था बोल के बोल रही। इसमें भी फिर से हम लोग जांच पड़ताल करके जो भी एक्यूड है उसमें विटनेस रहा भी तो उसको हम लोग एक्यूड बनाएंगे, डेफिनेटली चेंज करते उसको। और जो भी बच्चे सो एक्यूड है पूरे लोगों को कंपलसरी अरेस्ट करते हैं, सीरियस एक्शन लेते हैं। और ऐसे केसों में जो लड़की सामने आके कंप्लेंट दी, हम उसको शाबाशी दे रहे हैं। और उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सबको भी हम लोग बधाई दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं। और केस में अच्छा सा ट्रायल चला के कन्विक्शन लेके और आपको फिर कन्विक्शन होने के दिन आके यहाँ पे मैं आप सबको मिलूंगा। हाँ, थैंक यू। इंसिडेंट से 3 साल से चलते रह रहा लगातार। बच्ची जब छोटी थी 13 साल की, तो जब से उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। कंप्लेंट तो 24 दिसंबर के दिन लॉन्च हुआ था, एफआईआर 24 को हुआ था दिसंबर को।